तो बच्चों आज मैं वाच्य परिवर्तन लेकर आई हूँ। वाच्य और वाच्य परिवर्तन समझने के लिए आज सिर्फ दो बातों का ही आप ध्यान रखना है। आपने अगर आज की वीडियो अच्छे से देख ली बिना स्किप किए तो आप वाच्य परिवर्तन या वाच्य कभी भी नहीं भूलोगे। तो इसलिए ध्यान से देखो कि वो दो बातें कौन सी हैं जिस पर हमने ध्यान देना है, फोकस करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है, जो मैं इतनी आसानी से आज सिखाने वाली हूँ कि जिसे आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो पहला है कि वचन को समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि वाच्य होता क्या है। वाच्य मतलब जो हम मुख से बोल रहे हैं, यानी कि वचन यानी कि जो हमारी बात है उसको हम वचन के रूप में लेते हैं ना, या फिर वाक्य, और भी आसान शब्दों में हम कहेंगे वाक्य। तो वचन को समझने के लिए सिर्फ दो बातों को समझना जरूरी है। एक ये कि क्रिया कर्ता पर आधारित है या फिर क्रिया कर्म पर आधारित है। ये दो बातें अगर हमने समझ ली तो तीसरा जो भाव है वो अपने आप ही समझ में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दो कि क्रिया कर्ता पर आधारित है या नहीं है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा। कर्ता पर आधारित अगर है तो हमारा जो वाक्य है वो बहुत ही साधारण होगा। कैसे? जैसे राघव पुस्तक पढ़ता है ना। राघव पुस्तक पढ़ता है, अगर हमने ये वाक्य लिखा है तो यहाँ पर इसको हमने यहाँ पे क्रिया पढ़ता है और कर्ता राघव है ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि कर्ता पर आधारित है क्रिया या फिर कर्म पर आधारित है। इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि जो कर्ता है उसके आगे अगर के द्वारा या से नहीं लिखा है, राघव से या राघव के द्वारा अगर नहीं लिखा है तो क्रिया जो है वो कर्ता पर आधारित है, यानी कि राघव यानी कर्ता है, कर्ता पर आधारित पूरी क्रिया है। और अगर राघव के साथ में के द्वारा, राघव के द्वारा अगर होता तो पुस्तक पढ़ी जाती है, ऐसे वाक्य होता है ना। तो राघव के डायरेक्ट राघव से द्वारा अगर हम पुस्तक हटा भी दें तो राघव पढ़ता है। राघव के द्वारा डायरेक्ट बात हो रही, राघव पढ़ता है। अगर पुस्तक पढ़ता है तो राघव पुस्तक पढ़ता है, यानी कि दोनों ही तरीके से राघव पर ही पूरी तरह से क्रिया आधारित है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जो कर्ता है उसके आगे अगर से या के द्वारा नहीं लिखा है तब हम कहेंगे कि क्रिया जो है वो कर्ता पर आधारित है। और यानी कर्ता पर आधारित है इसका मतलब कर्तृवाच्य है, इसका मतलब कर्तृवाच्य है। क्लियर है ना, बात अच्छे से समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि क्रिया कर्म पर आधारित है या नहीं। अब कर्म पर आधारित होने के लिए, देखने के लिए हमें क्या जरूरी है कि जो यही वाक्य से ही मैं आपको समझाती हूँ। अगर ये वाक्य है राघव पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर तो ये कर्तृवाच्य क्योंकि कर्ता पर आधारित है क्रिया। और अगर हम कहें कर्म पर आधारित है या नहीं, ये देखने के लिए हम राघव शब्द के साथ में के द्वारा लगाएंगे। राघव के द्वारा, अब ये पुस्तक जो है ये यहाँ पे कर्म है ना, तो इसको हम मेन बनाकर लिखेंगे। राघव के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है ना। यानी कि यहाँ पे एकदम क्लियर हो रहा है कि जो क्रिया है वो पुस्तक पर आधारित है। अब यहाँ पे क्या पहचान करनी है कि जो करता है उसमें के द्वारा लगा हुआ है। के द्वारा या से या उससे ऐसे शब्द लगे हों तो वो क्रिया, वो जो उसकी क्रिया है वो इस पर आधारित नहीं होगी, यानी कि जो कर्म आया है कर्म पर आधारित होगी। और दूसरी बात यह है कि कर्म वाच्य अगर वाक्य है तो उसमें कर्म होगा ही होगा, यानी कि
वो क्रिया सकर्मक ही होगी हर हाल में। एक तो ये पहचान कि उसमें कर्ता के साथ के द्वारा लगा होगा, और दूसरी बात कि ये वाक्य जो है वो सकर्मक होगा। ये दो बातें इसके लिए, कर्मवाच्य के लिए आप हमेशा याद रखें। कर्मवाच्य है ना, तो क्रिया क्योंकि इसमें कर्म लगा है, कर्मवाच्य तभी होगा ना जब उसमें कर्म लगा है। कर्म लगा है इसलिए वो सकर्मक होगी। ये क्रिया अकर्मक हो ही नहीं सकती। जो कर्मवाच्य है वो कभी भी अकर्मक कभी नहीं हो सकती। और जो कर्तृवाच्य है ये क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। क्योंकि अगर हम कहें राघव पुस्तक पढ़ता है तो ये सकर्मक क्रिया हुई क्योंकि पुस्तक कर्म आ गया। और अगर हम पुस्तक नहीं भी लगाते तब भी वाक्य पूर्ण है। राघव पढ़ता है लगा है, तो वाक्य तो पूरा है, कर्ता पर निर्भर करता है, इसलिए ये सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है। लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा ही सकर्मक ही होगी, क्रिया सकर्मक होगी। हमेशा क्रिया सकर्मक होगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और जो कर्तृवाच्य है इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों, सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती है। ठीक है ना। अब यहाँ इतनी बार क्लियर हो गई ना, क्रिया कर्ता पर आधारित है अथवा क्रिया कर्म पर आधारित है। ये दो बातें हमने समझ ली। अब तीसरा भेद आता है भाववाच्य। अब भाववाच्य को समझने के लिए और भी आसानी होगी, क्योंकि हमें कर्तृवाच्य ठीक से समझ आ गया, हमें कर्मवाच्य ठीक से समझ आ गया। तो जो वाच्य ना तो कर्म पर आधारित है ना कर्ता पर आधारित है, जो वाक्य ना तो कर्म पर आधारित है और ना ही कर्ता पर आधारित है, तो वही वाक्य भाव पर हो गया। क्लियर हो गया ना। तो भाव पर कैसे हो सकता है हम वो भी देख लेते हैं। भाव पर आधारित क्रिया देखने के लिए तीन बातें ध्यान रखो। क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी, क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी। और दूसरा, क्रिया हमेशा एक वचन में होगी, एक वचन में होगी। और तीसरा, क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। ये तीनों बातें भाववाच्य में काम आएंगी। भाववाच्य में ये तीनों बातें अगर क्लियर हो रही हैं तो समझो भाववाच्य है। लेकिन साथ में इसके ये भी देखना है कि जो कर्ता होता है उसमें उससे भी लगता है ना, या से लगता है या के द्वारा लगता है। साथ में जो क्रिया है उसमें नहीं ज्यादा आता है, क्योंकि भाव जो है जैसे उससे चला नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, रमेश की दादी से चला नहीं जाता, या कोई नाम भी आ रहा है तो बच्चों से खेला नहीं जाता, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। यहाँ पर कहीं भी कर्म नहीं आया हुआ है, नहीं आया ना। और जो कर्ता है उसमें से या के द्वारा लगा हुआ है। और मैंने बताया था अगर कर्ता में से या के द्वारा लगा हुआ है तो वो क्रिया कर्ता पर आधारित हो ही नहीं सकती किसी हाल में। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि कर्ता भी नहीं है, कर्ता भी प्रधान नहीं है और कर्म है ही नहीं वहां पर, तो वो क्या होगी, क्रिया भाववाच्य। वो क्रिया भाववाच्य होगी। जैसे हम वाक्य लिख लेते हैं, दादी जी से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था क्रिया जो है वो पुल्लिंग होगी, चला नहीं जाता पुल्लिंग भी है, एक वचन है, चला नहीं जाता एक वचन भी है, अकर्मक है क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है क्रिया इसलिए अकर्मक है। जहाँ पे कर्म नहीं होता तो वो क्रिया अकर्मक ही होती है ना, तो इसलिए
तीनों बातें यहाँ पर आ रही हैं और साथ में से भी लगा हुआ है। दादी जी करता है लेकिन दादी जी के द्वारा कार्य होने का संदेश हो रहा है, तो इसलिए से लगा हुआ है। से होने के कारण ये कर्ता पर आधारित नहीं है क्रिया, है ना। और यहाँ पे कर्म भी नहीं है, इसलिए कर्म पर आधारित भी नहीं है। और बचा यहाँ पर भाव, क्योंकि ये भाव जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, ये महसूस हो रहा है, उनकी तकलीफ महसूस हो रही है कि दादी जी से चला नहीं जाता, तो भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पे, है ना। भाव प्रकट हो रहा है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, है ना। अब यहाँ तीनों बातें एकदम क्लियर हैं, आपको भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी अगर इस तरह से, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है पुस्तकों में लिखी नहीं होती, ये हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं, इस इतने सरल तरीके से बता रहे हैं। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। और जो जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का होता है शायद, है ना। 5 प्रश्न आते हैं, उसमें से 4 करने होते हैं, तो 4 नंबर आपके पक्के, नंबर जितने भी हैं उसके पूरे नंबर हमको लेने ही हैं। और हर एक, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हर क्वेश्चन का जितना भी नंबर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमने पूरा करना है और हमने फुल मार्क्स लेने ही लेने हैं। तो ये हर एक ग्रामर को, हर एक टॉपिक को हमने बहुत बारीकी से समझना है, ताकि कोई भी नंबर हमारा हाथ से जाने ना पाए। तो इसलिए आज के इस वीडियो को अपने पास सेव कर लो, इसे बार बार देखो, और अगर कोई चीज़ अभी भी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी समय, क्योंकि मैं आपके लिए हर समय हाजिर हूँ, हर समय आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मौजूद हूँ। कभी भी किसी भी समय आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको पूरा देखना है, बार बार देखना है, इस बात को समझना है। जो मैंने ट्रिक बताई है, जो पहचान बताई है, इसे आप ध्यान से समझ लो, फिर देखो फुल नंबर आपकी झोली में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए उदाहरण के साथ।